हेलो दोस्तों, मैं डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास एवं शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है प्रधानमंत्री। आज हम प्रधानमंत्री के इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर तो स्टार्ट करेंगे। देखेंगे प्रधानमंत्री को क्या क्या प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं, किन किन संस्थाओं का क्या है प्रधानमंत्री हेड होते हैं। आज बहुत सारी जानकारी हम जितनी भी हो सकेगी वो सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 इस बात का वर्णन करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 इस बात को कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एक तो बात है ये, ठीक है। यानी इस मंत्री परिषद सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 को हम डिटेल में देखेंगे कि अनुच्छेद 74 में क्या क्या प्रावधान किए गए, वर्तमान में अनुच्छेद 74 की क्या कंडीशन है, मूल संविधान में अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ था और क्या क्या इसमें संशोधन हुए, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये क्लियर है? देखिए, मूल संविधान में जो अनुच्छेद 74 है, मूल संविधान में इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें यह लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। मेरे शब्दों को जरा गौर से सुनना कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, ठीक है। ये मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ था कि जो राष्ट्रपति जी होंगे वो ये जो मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, इस मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। ये मूल संविधान में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इस अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया गया। देखो अभी क्या था, मूल संविधान में क्या था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। ये जो ही वर्ड है
सिर्फ इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही, ये शब्द और जोड़ दिया गया, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, यानी कि ये अनिवार्य कर दिया गया। एक तो बात है ये, पहले अनिवार्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ और ये अनिवार्य कर दिया गया। राइट, आगे देखिए, तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। आगे जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आएगी, 44वां संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, और उस सरकार ने इस अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया, इस निर्णय को पलटते हुए ये प्रावधान किया, उसमें क्या किया, अनिवार्य किया गया। लेकिन उसमें कहा गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो, राष्ट्रपति चाहे तो ये जो मंत्रिपरिषद की सलाह जो दी जा रही है उसको अनिवार्य कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन 44वें जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ये लिख दिया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या लौटा सकता है। क्या है, क्या प्रावधान किया गया, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, यह प्रावधान किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। राइट, और अनुच्छेद 74 में ही इस बात का वर्णन है कि जो मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति को सलाह दी है, जो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 74 में किस बात का भी वर्णन है कि जो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलें, आगे देखेंगे। ये तो हुआ अनुच्छेद 74। ठीक है, आगे जिस अनुच्छेद पर हम बात करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 75। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में? तो अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, नियुक्त करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 75 में सिर्फ इस बात का वर्णन मिलता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को देखो राष्ट्रपति शपथ भी दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को तो शपथ भी तो दिलाते हैं। शपथ जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। शपथ जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, और आप जानते हो कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, लोकसभा में
बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे, पद के लिए नियुक्त करेंगे। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जी क्या है, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है, और उनको शपथ भी दिलाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 75 में तो क्या संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इन दोनों बातों का उल्लेख नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे और बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे। याद रखिए, संविधान में इन शब्दों का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेंगे या उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, और अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 75 में और लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री जो सूची बना करके भेजेंगे, जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, किसको कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होते हैं, किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, उस मंत्री की क्या है, मंत्री पद की सूची बना करके राष्ट्रपति जी के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति जी उसी सूची के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इसकी कुछ योग्यताएं भी होती हैं प्रधानमंत्री की? तो प्रधानमंत्री की योग्यताओं का ऐसा कोई वर्णन नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री चूंकि खुद एक मंत्री होता है और मंत्री की योग्यता क्या होती है कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए। और अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ठीक है। तो और क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में? नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त ही नहीं बल्कि उन्हें नियुक्त तो करेंगे ही करेंगे, नियुक्त ही नहीं बल्कि उन्हें शपथ भी दिलाएंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति जी नियुक्त ही नहीं करेंगे बल्कि उनको शपथ भी दिलाएंगे। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, क्योंकि जिन लोगों की सूची प्रधानमंत्री तैयार करके भेजता है उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे मंत्री पद के लिए। भले ही किसी भी नाम से राष्ट्रपति जी को आपत्ति हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो सूची बनाई है उसी के अनुसार राष्ट्रपति जी मंत्री नियुक्त करेंगे, ठीक है। और मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा होगा, मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा होगा
वो भी प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा होगा वो विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलें। देखिए एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? हम दो अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 77 और एक अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 78 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनुच्छेद 77 में क्या है। अनुच्छेद 77 में यह है कि संघ सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ सरकार के जो संघ सरकार के सारे कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। एक तो बात है ये। दूसरा क्या है अनुच्छेद 77 में? अनुच्छेद 77 में दूसरा ये है कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा तो प्रधानमंत्री जी कर देंगे, लेकिन उन विभागों के संदर्भ में जिनका बंटवारा किया गया है उनके संदर्भ में कुछ कार्य आवंटन के नियम बनाए जाते हैं। दोबारा से सुनिए, राष्ट्रपति जी ने मंत्री नियुक्त कर दिए। उन मंत्रियों को विभाग जो किसको कौन सा विभाग देना है उन विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन उन विभागों के संदर्भ में जो विभागों का बंटवारा किया गया है उनके संदर्भ में कुछ कार्य आवंटन के नियम होते हैं। वो कार्य आवंटन के नियम हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति जी बनाएंगे। उनके कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति जी बनाएंगे। कार्यावरण के जो भी नियम होंगे वो राष्ट्रपति जी बनाएंगे और जितने भी जो कार्य होंगे संघ सरकार के वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ये अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के संविधान के प्रति क्या क्या दायित्व हैं और संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं प्रधानमंत्री के, इनके बारे में बताता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है, तो याद रखिए वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। जितने भी प्रधानमंत्री के जो संवैधानिक कर्तव्य होंगे उनका जो उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा अनुच्छेद 78 में। ठीक है, अनुच्छेद 78 में 3 बातें हैं। नंबर पहला कि राष्ट्रपति के मांगे जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से मांगे जाने पर देश की प्रशासन व्यवस्था क्या चल रही है उसके बारे में अगर राष्ट्रपति जी जानकारी मांगते हैं तो ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होगा कि वो देश की प्रशासन व्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दें। क्या है? प्रशासन व्यवस्था। अगर राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री से देश की प्रशासन व्यवस्था के बारे में अगर कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति जी को देश की प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मुहैया कराएं। ठीक है, नंबर दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्रधानमंत्री विधि निर्माण में भी जो जानकारी अगर वो राष्ट्रपति जी लेना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी उनको देनी होगी। यानी कि विधि निर्माण के संदर्भ में, विधि निर्माण के
संदर्भ में जानकारी, के संदर्भ में जानकारी। अगर राष्ट्रपति जी विधि निर्माण के संदर्भ में कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगते हैं तो ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होगा कि वो उनको विधि निर्माण के संदर्भ में जो जानकारी है वो उपलब्ध कराएं। ठीक है। नंबर जो तीसरा है, राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि किसी विषय पर, राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाई जाए, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर अगर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाई जाए, ये राष्ट्रपति को लगे तो प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद में उस विषय पर चर्चा करवाए। यानी कि मंत्रिपरिषद में विषय पर चर्चा, ठीक है। यानी कि ये संवैधानिक कर्तव्य क्या क्या होंगे प्रधानमंत्री के, इनके बारे में बात करता है अनुच्छेद 78। ये 3 बातें होंगी। आगे चलें। आगे हम जिस अनुच्छेद पर बात करने जा रहे हैं वो अनुच्छेद है 352, क्योंकि 352 में भी प्रधानमंत्री की कुछ बातों का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 में क्या था, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अनुच्छेद 352 में क्या था, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 में था। ठीक है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मेरा मेन मुद्दा आपको यह बताना नहीं है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मेरा जो मेन उद्देश्य है इस अनुच्छेद को लेकर के वो है मंत्रिपरिषद, यानी कि कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 13 में, सॉरी, अनुच्छेद जो 352 है उसमें मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द को क्या है, परिभाषित किया गया है। और मंत्रिमंडल शब्द जो कैबिनेट जो शब्द है उसको परिभाषित किया है, उसका क्या परिभाषित किया गया है, उसको परिभाषित ये किया गया है कि अन्य मंत्री सहित प्रधानमंत्री, जो मंत्री सहित प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री होंगे उससे ही क्या बोला जाएगा, मंत्रिमंडल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, उसे ही हम मंत्रिमंडल कहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री होते हैं वो हमारा मंत्रिमंडल होता है। ठीक है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है। ठीक है। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, किसी भी सिचुएशन में जो भी है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा अगर इस्तीफा दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाएगा। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री जी जो इस्तीफा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में सभी पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसका इस्तीफा माना जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और कैबिनेट
जो मंत्रिमंडल है उसका भी अध्यक्ष होता है, और जो एक हमारी अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। एक नीति आयोग हुआ है, एक नीति आयोग है, उसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, और जो हमारी जो नीति आयोग है उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कभी भी ये किताबों में लिखा हुआ होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी सदन का वह नेता होता है, न कि लोकसभा का। हाँ, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन लोकसभा का नेता नहीं होता। क्योंकि कई शब्द हैं, देखो लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, जैसे हम स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता खुद प्रधानमंत्री हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, जिस सदन का प्रधानमंत्री सदस्य होगा उसी सदन का नेता होता है। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा से सदस्य थे, यानी कि वो राज्यसभा के नेता थे। हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो राज्यसभा से सदस्य थी, वो भी क्या है, राज्यसभा के नेता थी। और एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो भी राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो भी क्या हुए, राज्यसभा के नेता हुए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का नेता नहीं होता। हाँ, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जिस सदन का नेता होता है, जिस सदन का सदस्य होता है वह उसी सदन का नेता होता है, ठीक है। तो आज हमने ये प्रधानमंत्री टॉपिक क्लियर किया है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ओके दोस्त, फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।